मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़र्ब हैदर, लगाओ ज़र्ब हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे थे और वो जनाजा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई का था। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप ये जनाजा न पढ़ाएं क्योंकि ये तो एक मुनाफिक का जनाजा है, आप उसका जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? तो मेरी राय ये है कि आप ये जनाजा न पढ़ाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय का इजहार किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने अपनी राय को रखा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आसमानी हुक्म के पाबंद थे। जब तक आसमानों से मने नहीं आनी थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रुकना भी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम चले गए और जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाया और जब तक तदफीन होती रही हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस कब्र के ऊपर खड़े रहे। अब ये सारा मंजर अल्लाह ताला देख रहा था। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कुरान मजीद की ये आयतें नाजिल हुई, वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम माता अबदुम वला तक़ुम अला कब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 84 है। ये आयतें नाजिल हुई कि ए मेरे महबूब, आइंदा इनमें से कोई भी मरे आपने जनाजा नहीं पढ़ाना और कब्र पर खड़े होने की इजाज़त भी नहीं है। तो इस आयत के नुज़ूल के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर कभी किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया। हमारे सूफ़ी लोग जो होते हैं वो आज कल यही बातें करते हैं, कहते हैं देखो जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो मुनाफिकों के जनाजे भी पढ़ाया करते थे और आप इतनी सख्ती कर रहे हैं। देखें, ये बात अब करना और इस बात का जिक्र न करना कि अल्लाह ताला ने रोक दिया था और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद फिर कभी किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया, ये जो रोकना, मुनाफिक का जनाजा फिर न पढ़ाना, इसका तज़किरा छोड़ करके और सिर्फ यूँ कहना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो मुनाफिकों के जनाजे भी पढ़ाया करते थे, ये इंतहाई ख़तरनाक गलती है। ये बातें तो उस वक़्त थी जब तक मना नहीं आई थी। जब मना आ गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर कभी किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया। चलो, ये बात एक ज़िमन में आ गई, मैंने अर्ज़ कर दी। अब हमने देखना है कि ये दो हुक्म के आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रोका कि आप आइंदा किसी मुनाफिक का जनाजा भी ना पढ़ाएं और कब्र पर खड़े होने की इजाज़त भी नहीं है। तो ये दो हुक्म, जनाजा भी नहीं पढ़ाना, कब्र पर खड़े होने की इजाज़त भी नहीं है, ये दोनों हुक्म नफ़रत के हैं, नफ़रत के। तो जो लोग कहते हैं ना कि दीन में नफ़रत नहीं है, ये जाहिल हैं। दीन में महब्बत भी है और दीन में नफ़रत भी है। हाँ, अल्लाह ताला ने जगहें बताई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामात बताए हैं, यहाँ मोहब्बत करनी है, यहाँ नफ़रत करनी है। तो दीन में महब्बत भी है, दीन में नफ़रत भी है। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक जनाजा लाया गया, आका जनाजा पढ़ाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना, इन्नहु कान युबग़िज़ु उस्मान, इसके सीने में मेरे सहाबी उस्मान का बुग़्ज़ है। तो जिसके सीने में एक सहाबी का बुग़्ज़ हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसका जनाजा लौटा दें, और जिनके सीने में 1.25 लाख सहाबा का बुग़्ज़ हो और हम में से किसी को जनाजा पढ़ने की इजाज़त हो सकती है? कतई नहीं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने दो हुक्म नाज़िल किए, आइंदा इनमें से कोई मरे आपने जनाजा नहीं पढ़ाना और कब्र पर खड़े होने की इजाज़त भी नहीं है। पता चला कि दीन में जहाँ मोहब्बत की बातें हैं वहाँ नफ़रत की बातें भी हैं। और देखें, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते या ना करते? बिल्कुल करते। तो क्या निमरूद से भी करते? तो जवाब आएगा कि नहीं, हम निमरूद से मोहब्बत नहीं करते। तो निमरूद से क्या करते? नफ़रत करते। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते या ना करते?
तो जवाब आएगा बिल्कुल करते। क्या फिरौन से भी मोहब्बत करते? तो जवाब आएगा कि नहीं, फिरौन से मोहब्बत नहीं करते। मैं तीसरा सवाल करता हूं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में आप होते तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते या ना करते? तो जवाब आएगा बिल्कुल करते। तो क्या अबू जहल से भी मोहब्बत करते? तो जवाब आएगा नहीं। तो अबू जहल से क्या करते? नफरत करते ना। तो बात को समझिए, जिस तरह हजरत इब्राहीम से मोहब्बत और निमरूद से नफरत ये फिरका वारियत नहीं है, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और फिरौन से नफरत ये फिरका वारियत नहीं है, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अबू जहल से नफरत ये फिरका वारियत नहीं है, उसी तरह सहाबा से मोहब्बत और दुश्मनाने सहाबा से नफरत भी फिरका वारियत नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने दो हुक्म नाजिल किए कि जनाजा भी न पढ़ाना और कब्र पर खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। अब एक हुक्म तो समझ आ रहा है कि जनाजा भी न पढ़ना, लेकिन कब्र पर खड़े होने से भी रोका गया। ये बात समझ नहीं आ रही कि कब्र पर खड़े होने से भी हुजूर अलैहिस्सलाम को रोका जा रहा है। तो आप ज़रा इस गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ समझ आएंगी कि मैयत अगर कब्र में हो और उस कब्र के ऊपर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए तो मैयत और खड़े होने वाले के दरमियान में कितना फासला होगा? 2-3 गज का फासला होगा। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पर यानी 2 गज के फासले पर भी ठहरने नहीं देता अपने महबूब को। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में बताई, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली व मातू व हुम फासिकून, के बेशक वो अल्लाह के इनकारी हैं, अल्लाह के रसूल के इनकारी हैं। यानी इनके दिलों में अल्लाह का इनकार, अल्लाह के रसूल का इनकार, कुफ्र, शिरक, निफाक है। तो जिनके दिलों में अल्लाह का इनकार हो, अल्लाह के रसूल का इनकार हो और कुफ्र, शिरक, निफाक हो, अल्लाह ताला अपने महबूब को 2 गज के फासले पर भी उनकी कब्र पर ठहरने नहीं देता। और कोई तो ऐसे यार हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के साथ कयामत तक सुला दिए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों को अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कयामत तक सुला दिया है। जो रब हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करने पर कादिर है, जो रब हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा करने पर कादिर है, जो रब चलते हुए दरिया पर रास्ते बनाने पर कादिर है, वो रब अगर चाहता तो इन दोनों को हुजूर अलैहिस्सलाम से अलग कर देता। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां 2 गज के फासले पर भी अपने महबूब को ठहरने नहीं दिया और यहां कयामत तक साथ सुलाकर बता दिया कि वो नापाक थे, इसीलिए हुजूर को उनकी कब्र पर भी ठहरने से रोका गया और ये इतने पाक हैं कि कयामत तक साथ सुला दिए।